सन 1961 के चैत्र नवरात्रि का समय अब करीब आ चुका था। यह घटना उस समय की है जब गुरुदेव अपने अज्ञातवास में थे। गुरुदेव गायत्री जयंती के दिन 5 जून 1960 को ही अज्ञातवास के लिए रवाना हो गए थे। अक्टूबर 1959 में ही उन्होंने पत्रिका, साहित्य और संगठन का दायित्व माताजी को सौंप दिया था और अपने काम से धीरे धीरे उपराम लेने लगे थे। लोगों से मिलना जुलना उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था। चैत्र नवरात्रि के समय में ऐसे कई साधक थे जो नवरात्रि की साधना मथुरा में ही करना चाहते थे। उनके साथ साथ कई नए साधक भी आने के लिए उत्सुक थे। साधकों की नवरात्रि साधना के लिए पहुंचने की खबर माताजी को मिलने लगी थी। गुरुदेव के जाने से पूर्व उन्होंने एकाध बार इस संबंध में गुरुदेव से चर्चा की थी, लेकिन उन्हें उत्तर यह मिला, समय और स्थिति के अनुसार स्वयं ही निर्णय ले लेना। एक कार्यकर्ता ने माताजी को याद दिलाया कि नवरात्रि साधना के संबंध में साधकों के पत्र आ रहे हैं, उन्हें क्या उत्तर दिया जाए। माताजी ने कार्यकर्ता से कहा कि उन लोगों को संदेशा भिजवा दिया जाए कि साधना शिविर पहले की तरह ही चलेगा। उसी दिन आचार्य श्री का एक पत्र माताजी को मिला। उस पत्र में लिखा था, केवल 24 साधकों को ही रुकने की स्वीकृति दी जानी चाहिए। इस बार मौन साधना को महत्व दिया जाएगा और 50 वर्ष से अधिक के लोगों को घर पर ही रहकर साधना के लिए कहा जाना है। पत्र पढ़ने के बाद माताजी यह सोचने लगी कि आचार्य श्री ने 24 साधकों की बात कही है और 50 वर्ष से अधिक के साधक को शामिल नहीं करने के लिए कहा है, लेकिन क्या इतने साधक आ पाएंगे? पिछले शिविर में 20 से 25 साधक ही पहुंचे थे और उनकी उम्र लगभग 40 से 60 के बीच में थी। परिजन अच्छी तरह से जानते थे कि इस बार आचार्य श्री तपोभूमि में नहीं हैं। इस स्थिति से भी लग रहा था कि साधकों की संख्या कम ही होगी। फिर आचार्य श्री ने पत्र में ऐसा क्यों लिखा कि केवल 24 साधकों को ही वहां आने की अनुमति दी जाए? फिर माताजी ने इस किंतु और परंतु को झटक दिया। उस वर्ष का वसंत पर्व आचार्य श्री के बिना ही मनाया गया। कई साधकों ने कहा कि वे गुरुदेव को यहाँ पहले से भी अधिक महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ये बातें बढ़ा चढ़ा के कही गई हों, लेकिन यह सच था कि आचार्य श्री प्रत्यक्ष रूप में भले ही वहाँ नहीं थे, पर उनका प्रभाव और तेज सभी लोग महसूस कर पा रहे थे। उसी शाम को माताजी ने यह निर्णय लिया कि सिर्फ 24 साधकों को ही वहाँ रुकने की स्वीकृति दी जाए। जिस भी साधक का पत्र आ रहा था, उनसे पहले के साधना कर्म के बारे में जानकारी मंगाई गई। माताजी ने तपोभूमि से मार्कंडे, द्वारका प्रसाद, चमन लाल आदि कार्यकर्ताओं को संदेशा भिजवाया कि वे सुबह ही वहां उपस्थित हो जाएं और नवरात्रि शिविर की व्यवस्था और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं उसके बारे में एक गोष्ठी की जानी थी। गोष्ठी में पिछली नवरात्रि को लेकर चर्चा उठी। उनका कहना था कि अश्विन नवरात्रि में केवल 18 साधक ही आए थे। कार्यकर्ताओं का मानना था कि साधकों को आचार्य श्री का नहीं होना खटक रहा है। माताजी ने इस पर कहा कि इस बार तो आचार्य श्री ने स्वयं ही लिखा है कि 24 साधकों को ही वहां रुकने की अनुमति देनी है। इसका मतलब यह है कि इससे भी अधिक साधकों के आवेदन आएंगे और अश्विन नवरात्रि में जो साधक आए थे उनमें से 4 चैत्र नवरात्रि साधना में भी आना चाहते हैं। कि वह उस समय संतुष्ट नहीं हुए होते तो क्या वो फिर आना चाहते? सहस्त्रकुंडी गायत्री महायज्ञ के बाद गायत्री तपोभूमि में साधकों का तांता लग गया था। सहस्त्रकुंडी गायत्री महायज्ञ के बाद तो साधकों की संख्या में बेतहाशा परिवर्तन आया था। सभी साधकों की वहां रुकने की व्यवस्था, सुख दुख की बात पूछने का दायित्व सभी माताजी के कंधे पर ही था। परंतु आचार्य श्री के अज्ञातवास में जाने के बाद तो संगठन, संपादन और व्यवस्था का काम भी माताजी के दायित्व में जुड़ गया। उस गोष्ठी में माताजी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा, हिमालय में जो गुरुदेव तप कर रहे हैं और उनके साथ जो सिद्ध संतों का आशीर्वाद है, उसके कारण यहाँ जितने भी दायित्व हैं वे सभी हम भली भांति निभा पा रहे हैं। परंतु कुछ कार्यकर्ताओं का मानना था कि
कि तपोभूमि और गायत्री परिवार की ये जो गतिविधियाँ ठीक ठाक चल रही हैं, इसका श्रेय पूर्णतया माताजी को मिलता है। इस संबंध में उन्होंने एक अद्भुत घटना की चर्चा की। वह घटना थी कि महाराष्ट्र का एक कार्यकर्ता विष्णु नारायण गोवरीकर प्रत्येक नवरात्रि के शिविर में आते थे। पिछले चैत्र नवरात्रि में भी आए, परंतु उनका मन कई तरह की समस्याओं से घिरा हुआ था। वह आचार्य श्री के पास अपनी समस्या लेकर आए थे और इस उम्मीद से आए थे कि वहाँ उसका कुछ न कुछ हल तो ज़रूर मिलेगा। पर वहाँ जाने के बाद गोवरीकर जी को पता चला कि आचार्य श्री तो अज्ञातवास में जाने वाले हैं। उन्हें लगा कि उन्हें यदि मदद की ज़रूरत पड़ेगी, किसी के परामर्श की ज़रूरत पड़ेगी, तो वे किससे अपने मन की बात कहेंगे कि आचार्य श्री तो अज्ञातवास पर हैं। अब उन्हें लगा कि वे किससे सहायता मांगेंगे। जितने भी साधक थे उनके भोजन की व्यवस्था माताजी ही करती थीं। माताजी उन्हें अपने सामने अपने चौके का बना हुआ भोजन ही कराती थीं। परंतु गोवरीकर जी का मन तो पूरी तरह से अपने ही उलझनों में उलझा हुआ था। भोजन परोसते समय माताजी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सारी समस्याओं से हम लोग निपटेंगे, तुम आराम से खाना खाओ। गोवरीकर का मन उदास था। उन्हें खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा था। उन्हें बहुत अधिक परेशान देखकर माताजी ने उनसे कहा कि मैं जानती हूँ तुम पर भारी मुसीबत टूट पड़ी है। खेती का मामला है, मुकदमा चल रहा है, दुकान ठप पड़ी है, तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार है, बेटी की शादी का ढंग से बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। इतनी सारी तकलीफ़ें यदि एक आदमी पर आ जाएगी तो वह निश्चित ही टूट जाएगा। माँ के आंचल में आकर यदि बच्चा चिंतित रहे तो इसका क्या फ़ायदा। गोवरीकर माताजी की बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन समस्याओं की चर्चा तो उन्होंने अभी किसी से भी नहीं की। फिर माताजी को सारी बातें कैसे पता चल गई। गोवरीकर ने मन ही मन सोचा कि माताजी केवल गुरुदेव की धर्मपत्नी ही नहीं है, वह एक सिद्ध महायोगिनी है। उन्होंने आराम से भोजन किया और इसके बाद हाथ मुंह धोकर माताजी को प्रणाम किया। जब माताजी को प्रणाम करने लगे तो उनकी आंखें छलक गईं। उंगलियों से आंखों के किनारे पोंछे और माताजी को देखा। फिर तपोभूमि की ओर चल दिए। तपोभूमि पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि आचार्य श्री यज्ञशाला की ओर टहल रहे थे। उन्हें देखकर वे और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें प्रणाम किया तो आचार्य श्री ने कहा कि बेटा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माताजी ने तुम्हारी सारी समस्याओं का भार अपने कंधों पर ले लिया है। आचार्य श्री की इन बातों ने गोवरीकर को एक बार फिर से हैरान कर दिया कि माताजी की कही हुई बात आचार्य श्री को कैसे पता चली। उस समय तो टेलीफोन जैसी कोई सुविधा भी नहीं थी। गोवरीकर की इस दुविधा को दूर करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि बेटा, हम और माताजी कोई दो थोड़े हैं। हम बाहर से दो दिखते हैं, परंतु भीतर से हम एक ही हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव शिवरानी देवी जी का भी था। मामूली सी पढ़ी लिखी वह महिला थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 3 घंटे तक वे नियमित जप करती थी। उसके बाद दूसरा काम निपटाती और मानसिक जप करती रहती थी। नियमित साधना के दौरान एक दिन ध्यान की अवस्था में उन्हें विचित्र अनुभव हुआ। सूर्यमंडल में स्थित गायत्री माता की छवि को देखते देखते उन्हें ऐसा लगा कि उसमें माता जी की झलक दिखाई दी और उसके बाद वह छवि एक विराट रूप लेने लगी। सारे ग्रह नक्षत्र उस तेजोमयी मूर्ति के इर्द गिर्द घूमने लगे, धीरे धीरे उनमें लीन होते गए। तभी प्रतीत होता है कि आचार्य श्री की छवि भी उसी प्रकाश से निकल रही है। माताजी की छवि लुप्त हो गई, फिर माताजी दिखाई दी और आचार्य श्री की छवि लुप्त हो गई। कुछ क्षण बाद दोनों दिखाई दिए और इसी तरह की तस्वीर बार बार उभरती रही। चित्त को आनंद की अनुभूति हो रही थी। ध्यान से उठने के बाद भी उनका मन उसी अनुभूति में डूबा था। शिवरानी जी ने अपनी इस अनुभूति को गुरुदेव के साथ साझा किया तो गुरुदेव ने उन्हें कहा, बेटी, आदि शक्ति ही इस सृष्टि की जननी है।
उनके कई रूप हैं। जैसी हमारी भावना होती है वैसे ही हम आकृति बनाते हैं। वैसे माता जी के बारे में जो तुम्हारे भाव हैं वे सही हैं। मैं उनसे ज़रा भी अलग नहीं हूँ। आचार्य श्री जब हिमालय चले गए तो उनके पीछे साधकों को अलग अलग तरह की कई अनुभूतियाँ हुई। आचार्य श्री के हिमालय जाने के बाद माताजी ने अपने ऊपर कई और नई जिम्मेदारियां भी लीं। उस समय उनके पास घर की भी जिम्मेदारियां थीं। घर की और संगठन की जिम्मेदारी दोनों को उन्होंने बखूबी निभाया। बच्चों की उस समय पढ़ाई चल रही थी। मृत्युंजय शर्मा तभी 8वीं कक्षा में थे। आचार्य श्री ने जाते समय माताजी को यह भी कहा था कि पुत्री शैल का ध्यान रखना, और यह कहकर माताजी को गए थे, बच्चों के मामले में यदि थोड़ी कमी रह जाए तो कोई बात नहीं, पर तपोभूमि और साधकों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए माताजी ने कई सहायक भी नियुक्त कर लिए थे। आचार्य श्री के अज्ञातवास जाने की बात को कई लोगों ने मुद्दा बना लिया था। उसमें द्वेषी धर्मगुरु का नाम भी गिना जाता है। उन्होंने आचार्य श्री के संबंध में गलत प्रचार करना शुरू कर दिया कि आचार्य श्री मथुरा को छोड़कर चले गए। महायज्ञ के समय बहुत सारा उधार हो गया, जिसे चुकाने के डर से वे चले गए हैं। जब गुरुदेव अज्ञातवास में थे तो माताजी को और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस चुनौती के बारे में हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।